आरके सिंह जो हैं वो केवल सम्राट चौधरी पर उन्होंने नहीं कहा और जो कुछ भी कहा ये प्रशांत किशोर ने कहा। आरके सिंह इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। इल्ज़ाम तो प्रशांत किशोर ने लगाया वहाँ पे और दूसरे लोगों ने लगाया। आरके सिंह बस ये कह रहे हैं कि भई जिन पर आरोप लगे हैं वो इसका जवाब दें और वो अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो उनको फिर पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो छोड़ दें, वो पार्टी छोड़ दें वगैरह-वगैरह। और इसमें काफ़ी सीरियस एलिगेशंस है। इसमें मर्डर के चार्ज हैं, उसमें स्वास्थ्य मंत्री पर चार्ज है कि वो मेडिकल कॉलेज हथिया लिया। एक अशोक चौधरी हैं, उन पर आरोप है कि वो 200 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने कर लिया। सम्राट चौधरी पर है कि भई वो 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन उन्होंने विदेश से अपना डीलिट की डिग्री का क्लेम करने लगा वहाँ पे। और प्रशांत किशोर भी ये सबूत के आधार पर कह रहे हैं। तो अब 2 तरह से इसको देखा जा सकता है कि आरके सिंह खुद कह रहे हैं ये या आरके सिंह को जो है वो कहा जा रहा है कि भई आप इसको उठाइए। आरके सिंह की जो छवि रही है वो एक ईमानदार आईएएस अधिकारी के तौर पर रही है, ठीक है? एंड आरके सिंह जो है एक बहुत मजबूत नेता हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी छोड़ के कहीं इधर-उधर जाने वाले हैं, ऐसा लगता नहीं है। हाँ, तो आरके सिंह अगर ये सवाल उठा रहे हैं, तो मेरी समझ ये है कि वो अपने से नहीं कर रहे हैं। उनको जो है भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या कहीं से जो है इशारा मिला होगा कि भाई आप इन लोगों को ठिकाने लगाइए। आप इन लोगों को ठिकाने लगाइए, वो आप कीजिएगा, फिर हम लोग दबाव बनाएँगे कि भैया इसको इस्तीफ़ा दो, इनको टिकट नहीं देना है। तो इसमें कोई बड़ा खेल भी हो सकता है वहाँ पे। और ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, बिहार में आज के दिन नीतीश कुमार को छोड़कर ऐसा कोई नेता नहीं है दोनों पार्टी में, जिनको जो है पूरे बिहार में लोग मानते हों, पूरे बिहार में जनसमर्थन हासिल हो या पूरे बिहार में वो टिकट ला सकते हैं या दूसरों को जिता सकते हैं। नेता की परिभाषा जो है, वो चुनाव में ये है कि भई वो खुद अपने नहीं जीते, लेकिन और 10 आदमी को वो जिता सके। लेकिन ये सम्राट चौधरी हों या मंगल पांडे हों या अशोक चौधरी हों, ये खुद अपना सीट बचा लें तो बहुत है। ये अपना सीट बचा के वो 5 आदमी को जिता सकते हैं क्या? वो नहीं जिता सकते वहाँ पे। और अगर मोदी के नाम से, नरेंद्र मोदी के नाम से ही चुनाव लड़ना है और अगर किसी लैंप पोस्ट को भी खड़ा करके वो जिता सकते हैं, जो वो शायद जिता सकते हैं और ये विश्वास शायद बीजेपी को होगा। हाँ, तो बीजेपी ये लायबिलिटी जो है, वो क्यों ढोएगी? तो ये भी एक एस्पेक्ट है जिसको हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि भई इसके पीछे जो है वो दूसरा खेल भी हो सकता है। लेकिन ऐसे ये लगता है कि आरके सिंह के ये हवा देने के बाद जो है, वो डैमेज सबसे ज़्यादा जो है वो बीजेपी या एनडीए को होने वाला है, लगता है। लेकिन भई बीजेपी को इस तरह के फेस नहीं चाहिए। बीजेपी को सम्राट चौधरी की ज़रूरत नहीं है, सम्राट चौधरी को बीजेपी की ज़रूरत है। मंगल पांडे या दूसरे लोग जो हैं, उनको जो है वो बीजेपी की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, लेकिन बीजेपी किसी को भी नेता बना सकती है और इन लोगों ने गलती ये की कि भई जो पुराने लोग हैं, जो टेंटेड लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जिनके बारे में सारे लोग जानते हैं, उनको इन्होंने आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाया तो जो सुरूर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भई आगे बढ़ाया तो उसका मकसद भी यही था कि भई ये लोग पुराने पापी हैं, अपना ये लोग जानते हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, अपना खेल खेलेंगे। वो उससे फ़ायदा हम लोगों को होगा। तो फ़ायदा किसी को होता है पर्दे के पीछे और ये लोग सामने हैं और जैसा है वो सुरूर ने भी कहा या कादिर साहब भी कह रहे हैं कि ये डिस्पोजेबल है। इनको जो है वो फेंक देना आसान है वहाँ पे। तो इनको धीरे से हटा देंगे। बोलेंगे कि हाँ साहब आप हटिए, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड तो कह रही है। उन्होंने कहा है कि भई जो जिन पर आरोप लग रहे हैं उनको सामने आना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। वो तो ऑफ़िशियली कह रहे हैं ये वहाँ पे। तो बीजेपी भी यही कहेगी कि भई जिन पर आरोप लगे हैं वो साफ की कर दीजिए। आरके सिंह भी यही कह रहे हैं कि भई सम्राट चौधरी के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर, शैक्षणिक योग्यता पर अगर सवाल उठ रहा है और अगर आप सचमुच में आप पीएचडी किए हुए हैं या डीलिट किए हुए हैं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो भैया डिग्री दिखा दो, झंझट खत्म। मैं वही कह रहा था कि भई जैसा ये लोग कह रहे हैं कि आरके सिंह अगर आरोप लगा रहे हैं वहाँ पे, तो उसके पीछे कुछ भी मकसद हो सकता है वहाँ पे, जो हम लोग आज के तारीख में हम लोग नहीं जानते हैं।
कि क्या मकसद रहा है, और वो दूसरे के लिए बंदूक चला रहे हैं या खुद उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है या खुद वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों को अभी तक पता नहीं हुआ। लेकिन इसका खामियाजा जो है वो एनडीए, जाहिर है कि सतही तौर पर तो यही हम लोग कहेंगे कि भाई एनडीए को नुकसान होगा, एनडीए को नुकसान होगा, और एनडीए एनडीए को जो है वो दिक्कतें आएंगी वहाँ पे। लेकिन यही मैं कह रहा था कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनका कोई वजूद भी नहीं है, ये कोई ज़मीनी नेता भी नहीं है। इनके हटने से, नहीं हटने से, रहने से या नहीं रहने से बहुत कुछ फ़र्क जो है वो पड़ेगा, ऐसा लगता नहीं है मुझे। ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है वो सही में ऐतिहासिक इसलिए है कि ऑलमोस्ट पहली बार शायद बिहार में बहुत सालों के बाद, 50 साल के बाद या 55 साल के बाद जो है ये मीटिंग होने वाली है। और कांग्रेस जो है वो 1990 के बाद, 1990 के बाद या 89-90 के बाद पावर में कभी रही नहीं। हाँ, तो 35 साल से ये पार्टी बाहर रही है पावर में बिहार के, और 50 साल से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है। सदाकत आश्रम जिसमें राजेंद्र प्रसाद रहते थे, गांधी जी रहते थे, और एक ऐतिहासिक अपना ऑफिस है उनका, उस ऑफिस की हालत जो है पिछले 6 महीने 8 महीने तक, पहले तक जो है वो बहुत बुरी हालत में थी, राइट। तो इसलिए कांग्रेस का ये पहल जो है ये अच्छा है कि राहुल गांधी पिछले कई महीनों से वो बिहार में घूम रहे हैं, जिसकी ज़रूरत थी। प्रियंका गांधी अब जा रही हैं तो उसकी भी ज़रूरत थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, ये एक सिग्नल दे रहा है वहाँ पे। एंड बिहार में कांग्रेस की मजबूती जो है ये एक समय तो था, 1980 से लेकर 1990 का आप अगर देखिए, जब तक लालू जी नहीं आ गए वहाँ पे और सारे लोग एक साथ मिलके अपना सरकार नहीं बनाया, तब तक जो है कांग्रेस को चुनौती नहीं दे पा रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने उस समय कई टैक्टिकल मिस्टेक्स की, प्रशासनिक गलतियां रही, और कांग्रेस में इन फाइटिंग हमेशा रहा वहाँ पे, तो आपस में ही लड़ते रहते थे वहाँ पे। तो इन सारी कारणों से जो है कांग्रेस वो बाहर हो गई, और सबसे बड़ा कारण शायद वो भागलपुर राइट था, कि वो राइट जो है वो कर्व करने में, वो कंट्रोल करने में वो नाकामयाब रहे, और उसमें कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री थे वो बहुत कमज़ोर थे, और वो मुख्यमंत्री जो है वो कमज़ोर साबित हुए, और उनका प्रशासन जो है वो उनकी बात भी नहीं मानता था। तो इन सब कारणों से कांग्रेस की पकड़ जो है वो ढीली हो गई, और उसके बाद कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री बने या दूसरे नेता बने, अध्यक्ष वगैरह, वो सारे के सारे अपर कास्ट से आते थे वहाँ पे। और अभी हाल तक राहुल गांधी को ये कहा गया एक मीटिंग में पटने में कि साहब, आप कहते हैं कि भाई ओबीसी की पार्टी होगी और दलितों को सम्मान देना है वगैरह वगैरह, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष जो हैं सब एक ही कास्ट से आते हैं। और तब जाके उन्होंने जो है वो ओवरऑल करना शुरू किया। तो ये सारे चीज़ जो है, जो पहल किया है इन्होंने, तो ये अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। लेकिन इसका वो रिजल्ट आने में तो टाइम लगेगा। आपने 50 साल में जो खोया है तो उसको अचानक 6 महीने में तो आप रिकवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए सस्टेन्ड काम की ज़रूरत है, और वो कैडर अपना तैयार कर रहे हैं, नए नेता तैयार कर रहे हैं, और ज़मीन पर कार्रवाई हो रही है, वो दिख रहा है वहाँ पे। तो इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आगे के दिनों में जो है वो अपना पकड़ जो है और मजबूत करेगी, और इस चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले जो है वो उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हाँ, ये उम्मीद किया जाए।